Now let's understand what do you mean by algorithm. Everyone. When I say algorithm, it's nothing but step by step instruction, everyone, to solve a problem. That is nothing but an algorithm, which is in simple English language. अभी मैं इंग्लिश लैंग्वेज क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज आप लोग सी प्रोग्रामिंग लर्न कर रहे हो और आप प्रिंटफ स्कैनफ लिखोगे तो सारे कंपनी के लोग नहीं समझेंगे प्रिंटफ स्कैनफ. You are an engineer, you understand, but the person who is in the other department will not understand. तो what is algorithm? बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम दिया जाता है बाय एनी क्लाइंट और अ कंपनी. आई होप यू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम मतलब क्या. लेट अस अज्यूम दैट द वन प्रॉब्लम इज you want to start a one app based application based business wherein you can rent out books to students. ये आपका प्रॉब्लम है, टू रेंट आउट बुक्स. ओके, ये आपका प्रॉब्लम है. अभी उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेगी कंपनी. नाउ सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेगी? दे विल नॉट स्टार्ट वर्किंग ऑन द कोडिंग. दे विल स्टार्ट विथ सर्टेन non-programming steps. One of that step is called algorithm. What is that? Step by step instruction to solve a problem. Now मेरा प्रॉब्लम को मैं स्मॉल सब पार्ट में डिवाइड करूंगा. दैट बिकम्स अ सब प्रॉब्लम एंड ईच सब प्रोग्राम और सब प्रॉब्लम का मैं एल्गोरिथम लिखूंगा. ओके फाइन. सो ये इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने लिखा तो उससे मुझे क्या होगा? सोल्यूशन मिलेगा. नाउ बिफोर आई टीच एनीथिंग, कैन यू टेल मी व्हाट इज एन एल्गोरिथम टू मेक? लेट्स हैव, आप घर पे हो एंड आपका एक फ्रेंड आया आपको घर पे मिलने को. यू नो कोविड है तो कोई आजकल आता नहीं है, तो यू आर वेरी हैप्पी and you are making a coffee for him or her and you have a doubt, यार मेरा कॉफी अच्छा बनेगा कि नहीं. लेकिन आपकी मम्मी ने बहुत अच्छा काम किया था, वो घर पे नहीं थी तो उसने क्या किया था, कॉफी बनाने का रेसिपी लिख के गई थी वो. ओके, तो वो रेसिपी में क्या लिखा रहेगा? लेट मी आस्क समवन हाउ टू मेक अ कॉफी. तो आपकी मम्मी ने क्या स्टेप्स लिखा रहेगा? मनीष, तेजस. यस सर. हाँ मनीष बोलो, कॉफी बनाने का स्टेप्स क्या लिखा रहेगा? आप ऐसा अज्यूम करो कि आप राइटर हो और आप लिख रहे हो स्टेप्स टू मेक अ कॉफी, तो क्या स्टेप्स लिखोगे? स्टेप नंबर 1 पानी लेना है सर. वेरी गुड. स्टेप नंबर 2 गरम करना है सर. ओके. स्टेप नंबर 3 फिर उसमें कॉफी डालना है और गरम ओके. करना है. ओके, चौथा स्टेप. और जैसे ही वो बॉईल हो गया हाँ तो इसमें निकाल के दूध डाल देना है, मिक्स कर देना है. परफेक्ट परफेक्ट. दूध डालना है बाद में. ओके ओके, दूध बाद में डालना है. ओके, और फिर देन यू पॉर इन अ 1 कप. ओके आई गॉट दैट. अभी किसी और को पूछते हैं मनीष की कुछ मिस हुआ क्या इसमें. तेजस. सर फर्स्ट मिल्क बॉईल करेंगे. अच्छा, अभी ये देखो, ये अलग स्टाइल हो गया, देखा? तो हाँ दैट इज, आई वॉन्ट टू शो यू द रियलिटी. मनीष बोलता है सर नहीं, मैं दूध गर्म करके कॉफी नहीं डालता, और वो गलत नहीं है. ओके ना, आप गलत हो तेजस.
दो अलग अलग रेसिपी है, ओके। दोनों स्टाइल में बनती है कि पहले पानी डाल दिया, फिर कॉफी पाउडर डाल दिया, लास्ट में दूध डाला। इससे स्ट्रांग बनती है थोड़ी कॉफी। और कुछ लोग पहले दूध डाल देते हैं, फिर लास्ट में कॉफी डालते हैं। वो बोलते हैं कि कॉफी को गर्म नहीं करना चाहिए। ओके, और क्या था तेजस आपका रेसिपी में चेंज, एनीथिंग? सर कुछ नहीं, दूध को गर्म करके फिर कॉफी पाउडर पोर करके फिर स्टीर करके कप में सर्व कर देगा। कुछ बस मिसिंग सिंपल। था, कुछ मिसिंग आप दोनों में? सर शुगर नहीं डाला। शुगर नहीं डाला। हाँ सर, बाय शुगर अंडरस्टैंडिंग कि दोनों शुगरलेस पी रहे हैं, चलो। तो मतलब शुगर डाला। ओके, आई गॉट दैट। उसका मतलब क्या हो गया, देखा क्या आपने? मेरा एग्जैक्ट मैसेज वही है कि हर एक कंपनी का और मे बी ऑर्गेनाइजेशन और मे बी कॉलेज और मे बी स्टूडेंट का एल्गोरिदम माइनर चेंज हो सकता है। पोपट पंछी की तरह रट्टा नहीं मारना है। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो यहां पे कुछ रूल है। मस्ट बिगिन विथ स्टार्ट, मस्ट एंड विथ स्टॉप, और एंड, और बिगिन। तो ये सब अपने अपने रूल है, ओके। तो अभी एल्गोरिदम आपको एग्जैक्टली समझ में आ गया क्या होता है एल्गोरिदम? सिंपल इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें एल्गोरिदम में जितना डिटेल वर्क करना है उतना कर सकते हैं, ओके। आप कुछ स्टेप्स को रिपीट भी कर सकते हो। जैसे आपने लिखा कि कफ कॉफी बनाया और उसमें आपको लगा कि मैं लास्ट में टेस्ट करूंगा। इन केस आपको कम शुगर वाला लग रहा है, कम मीठा लग रहा है, देन यू विल रिपीट ऑल स्टेप्स बाय pouring a 1 टीस्पून एक्स्ट्रा शुगर। वापिस उसको स्टेयर करेंगे, वापिस गर्म करेंगे, वापिस उसको बॉईल करेंगे, फिर उसको कप में पॉर करेंगे, ओके। सो अभी मेरा एल्गोरिदम देखना। अभी एक मिनट रुक जाओ, मैं पहले आप लोगों से ही सुनता हूं ना एल्गोरिदम। सो चिन्मय, चिन्मय नाम है ना? यस, चिन्मय। What is an algorithm to add two numbers? मनन? चिन्मय? यस सर। चिन्मय, दो नंबर को ऐड करने का एल्गोरिदम बोलो जैसा आपको आता है। क्या लिखूं? पहला स्टेप स्टार्ट, उसके बाद सर ऐड 2 नंबर लो कोई भी। तो रीड 2 नंबर्स ऐसा लिखूं? और हाँ। टेक एनी रैंडम नंबर्स एंड ऐड। ऐड 2 नंबर्स। और उसको क्या करना पड़ेगा? स्टोर करना पड़ेगा। यस। स्टोर इन वेरिएबल। इन सम वेरिएबल। मैंने वेरिएबल का नाम सम दिया। और अभी कुछ बाकी रह गया? मनीष, क्या बाकी रह गया? तेजस? टॉप या एंड। स्टॉप या एंड। और उसके पहले आपने ऐड तो किया, क्या नहीं किया फिर? ऐड कर डिस्प्ले। लिया, हाँ वेरी गुड। डिस्प्ले सम लिखो ना, डिस्प्ले सम। अभी वो लिखने की जरूरत नहीं है कि 2 नंबर को ऐड किया, बराबर ना? अभी इसको बोलते हैं एल्गोरिदम। अभी देखो, थोड़ा सिस्टमेटिक एल्गोरिदम में जाते हैं। तो ये देखो एवरीवन, स्टार्ट। डिक्लेयर 3 इंटीजर वैल्यू कॉल A, B and C। रीड A and B का वैल्यू, ऐड A and B का वैल्यू,
Store the output in the C and print C and stop. Yes or no, everyone? अभी देखो नीचे दूसरा algorithm. Start. Get the values of A and B. C equal to A plus B. Display C and stop. ये भी हो सकता है, ये 7 स्टेप का था, ये 5 स्टेप का था. Right? So these all are different way of writing the algorithms. So I want everyone you to copy this algorithm. ये algorithm एक copy करना. So यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये रहा algorithm. Everyone ये algorithm copy करना. Right now. Title क्या देना? Algorithm to add two numbers. Are you with me, everyone? Step number लिखना is optional. Step number लिखना is optional. सब लोग कॉपी कर लेना. कोई एक ड्रॉप हो गया था ग्रुप से. 1 2 3 कोई एक ड्रॉप हो गया. मनन ड्रॉप हो गया. आप लोग कॉपी कर लो, वो आ जाएगा. नेटवर्क का इश्यू होगा. Once copied, do let me know it is copied. I think हो गया होगा. Sir, done. Okay, good. Sir, done. All right. चलो. सर हाँ बोलो. सर एल्गोरिदम का एक डेफिनेशन दो ना, क्या होता है एल्गोरिदम मतलब हाँ शॉर्ट में. मतलब algorithm का definition आपको exact word to word देता हूँ ना मैं, so that you can write it down in examination. ऐसे तो notes में मिलेगा आपको. This is something definition. Everyone. Thank you for asking. Algorithm is a step-by-step procedure which defines a set of instructions to be executed in a certain order to get the desired output. सर ये लिखना है. हाँ लिख लो सब लोग definition.
चलो विल मूव फर्दर। तो एल्गोरिदम अभी कोई भी का लिखना है तो इट इज इजी। अभी इफ बेस्ड भी एल्गोरिदम होता है एवरीवन। राइट एन algorithm to check which number is greater among two। everyone बोलो क्या लिखूं? स्टार्ट। then declare वेरिएबल a एंड b। इससे क्या हो गया मालूम है? डिक्लेयर ऐसा लिखने से फ्यूचर में मुझे अभी बोलने की जरूरत नहीं है कि a एंड b आर वेरिएबल्स। अभी मैं a एंड b के साथ डील करूंगा क्योंकि मैंने एक बार बोल दिया कि a एंड b आर माय वेरिएबल्स। अभी मैं लिखूंगा रीड वैल्यू फॉर a एंड b, मतलब ये मेरे लिए printf scanf हो गया। डिड यू गेट दैट? इनफैक्ट पहले एल्गोरिदम होता है, उसके बाद फ्लो चार्ट होता है और उसके बाद प्रोग्राम। अच्छा, कहीं कहीं पे एल्गोरिदम उसके बाद सूडो कोड। सूडो कोड इज लिटिल बिट प्रोग्रामिंग वाला लैंग्वेज एंड देन प्रोग्राम, फ्लो चार्ट एंड देन प्रोग्राम। एवरीवन, एल्गोरिदम, सूडो कोड, प्रोग्राम, फ्लो चार्ट एंड देन प्रोग्राम। 4 स्टेप्स में भी हो सकता है। अभी मैं यहां पे कंपेयर वाला लैंग्वेज यूज करने की जगह डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूं, इफ ए ग्रेटर देन बी प्रिंट ए इज ग्रेटर। स्टेप 5, else b is greater। आपको थोड़ा एक्यूरेट बनाना है तो else if लिखो। अभी यहाँ else if में कोई लैंग्वेज का मगजमारी नहीं है, आप जैसा लिखना चाहो लिख सकते हो। b is greater and step 6, else both are equal। एवरीवन क्लियर है? एनी डाउट हियर? सर हाँ बोलो। सर एलसीफ क्या होता है? एलसीफ ही नहीं समझ रहा है। एलसिफ नहीं मालूम? अच्छा, एलसिफ हमने लास्ट टाइम अगर देखा था, इफ यू रिमेंबर्ड, मैं इफ और इफ लिख सकता हूं, लेकिन फिर इफ और इफ क्या करता है? हर कंडीशन को चेक करता है, बराबर। अभी किसी ने पूछा था 5 बार इफ लिखा तो कितनी बार चेक होगा? 5 बार चेक होगा। लेकिन मैंने एक बार इफ लिखा और 4 बार एलसिफ लिखा तो कितनी बार चेक होगा? मुझे नहीं पता। शायद पहला इफ मैच हो गया तो दूसरा एलसिफ को वो चेक ही नहीं करेगा। अच्छा, पहला नहीं मैच हुआ और दूसरा मैच हो गया तो बाकी 3 को वो चेक ही नहीं करेगा। एलसिफ स्मार्ट है। मैं आपको एलसिफ का एग्जांपल देता हूं राइट नाउ। लेकिन सर हाँ, अगर पांचों इफ चेक कर रहा है वो, तो क्या प्रॉब्लम है? स्लो चलेगा ना। अभी देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मेरे सामने 3 स्टूडेंट है, चिन्मय, मनीष और तेजस। इसमें से एक ही स्टूडेंट, मुझे पता है कि एक ही स्टूडेंट 12th स्टैंडर्ड में KES श्रॉफ जूनियर कॉलेज में था, वो मुझे पता है। ओके, बट कौन है ये नहीं पता। तो मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन पूछना चिन्मय को कि चिन्मय आप KES श्रॉफ से थे क्या? तो चिन्मय बोलता है ना। फिर मनीष बोलता है हाँ। तो मैं तेजस को पूछूं क्या? क्योंकि एक ही स्टूडेंट है, मिल गया ना मुझे मनीष।
तो फिर तेजस Yes, को sir. पूछने का क्या जरूरत? आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. Yes, sir. तो ये इफ ये काम करता है, हर एक को पूछता है। अच्छा, एल्सिफ क्या करता है? समझो चिन्मय को पूछा है क्या आप केएस में थे? नो। मनीष ने बोला यस, तो तीसरी बार वो चेक करने जाएगा ही नहीं, मनीष को पूछ के सीधा बाहर निकल जाएगा। स्मार्ट है, स्मार्ट एल्सिफ। इसके लिए एल्सिफ जहां जहां पॉसिबल बनता है उधर एल्सिफ यूज करना चाहिए। ओके, गुड। तो ये एल्गोरिदम लिख लेना। अभी ये मैंने यहां स्टेप नहीं लिखा, इसको मैं स्टेप बना सकता हूं। इसको 5 बोलूं, इसको 6 बोलूं, इसको 7 बोलूं, 8 बोलूं, 9 बोलूं, ऐसा भी मैं कर सकता था और ऐसा भी चलेगा। तो ये एल्गोरिदम लिख दो। इसके बाद हम लोग फ्लो चार्ट अंडरस्टैंड करते हैं। सर, हाँ, सर अगर आपने बोला कि एलसी रहेगा तो जो जरूरत रहेगा उसको एक बार चेक करके चले जाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन रहेगा सर, अगर जितने ही बच्चे हैं हाँ, केईएस के, उनको उनको मतलब उनको इकट्ठा करो, तो सर मतलब अगर एलसी लिखा तो मेरे को ही लेगा ना, एक को ही लेगा वो, बाकी लोग को तो देखेगा ही नहीं ऐसा। नहीं ऐसा नहीं होता। वो हर कंडीशन को चेक तो करता है ना। आपने लिख देखो, अभी मैं बोलता हूं, ये इफ कंडीशन मैंने लिखा, समझो 3 बार इफ कंडीशन लिखा, 3 बार इफ कंडीशन लिखा, इफ, इफ और इफ, ऐसा 3 बार लिखा, ठीक है? तो इसमें वो चेक करेगा ही करेगा हर एक को, चाहे वो ट्रू हो या फॉल्स हो, ठीक है? समझा, हाँ, ओके सर। अभी एलसिफ लिखा तो क्या करेगा? अगर कोई एक मैच हो गया तो स्टॉप कर देगा, कोई एक आ गया तो स्टॉप कर देगा। समझा? समझा सर। ओके ओके ओके। सर आपने जो होमवर्क दिया था उसमें मेरे को थोड़ा डाउट है, आप एक बार बताओगे क्या वो होमवर्क जो पिछली बार दिया था? हाँ हाँ, बोलो ना, क्या दिया था प्रोग्राम? वो सर दिया था कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 5 सब्जेक्ट मार्क्स ईच आउट ऑफ 50, कैलकुलेट एंड डिस्प्ले परसेंटेज, और फिर दिया था परसेंटेज अबव 80 जीरो ग्रेड, बेट बिटवीन 60 टू 80 ए ग्रेड और बिलो 60 बी ग्रेड। 50 में से था ना? ठीक है, चलो वो करते हैं हम लोग। प्रॉब्लम किसी ने नहीं किया? एनीवन? ओके, नो प्रॉब्लम। नहीं सर। ओके, ठीक है ठीक है। चलो हम लोग ये पहले टॉपिक कर लेते हैं सो दैट डिसकंटिन्यूटी ना हो जाए इसमें। सो एल्गोरिदम इज क्लियर नाउ। जब भी फॉर लूप सीखेंगे तो फॉर लूप के बेस का एल्गोरिदम भी लिखना होगा हमको। तो मेरा एल्गोरिदम टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे जैसे आगे हम फॉर लूप, वाइल लूप सीखेंगे, एरे सीखेंगे, वापिस उसका भी एल्गोरिदम आएगा। ओके, अभी तक जितना टॉपिक कराया उसका हमने एल्गोरिदम सीखा। यू कैन राइट इट डाउन फॉर्मूला ऑल्सो, इंस्टेड ऑफ प्रिंट के पहले समझो ऐसा लिखना है कि आंसर इक्वल टू ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, तो आप लिख सकते हो। एवरीवन, आप लिख सकते हो ऐसा फॉर्मूला भी। एनी डाउट इन एल्गोरिदम, एनी ऑफ यू? नो सर। गुड, लेट्स मूव फर्दर विथ
फ्लो चार्ट। ओके, तो फ्लो चार्ट का बेसिक्स हम लोग अंडरस्टैंड करके रखते हैं। फ्लो चार्ट के एक सिंपल आइकन्स है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, वो कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। सिंपल चीज को बना दिया, ये रहा। ये देखो, कैन यू सी दैट? Yes, sir. Okay, let us understand. Every flow chart must begin with capsule. Can you see the capsule? ये रहा नीचे वाला सबसे, जिसके बाजू में लिखा है स्टार्ट एंड एंड। हमेशा कैप्सूल से स्टार्ट होता है, जिसको बोलते हैं स्टार्ट। सो यू ऑलवेज बिगिन विथ स्टार्ट। उसके बाद यूजुअली आप क्या करते हो, स्टार्ट के बाद डिक्लेयर करते हो, ए एंड बी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो। तो ये आपका रेक्टेंगल आ गया जिसको प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें यू विल से दैट इंट ए एंड बी, तो डिक्लेयर ए एंड बी। ओके, तो मैं आपके सामने एक ड्रॉ कर रहा हूं जो आपको अपनी नोटबुक में बाद में ड्रॉ करना है। एक मिनट लगेगा हाँ ओपन होने को। So instead of MS Office, I am using WPS, and in that I am trying to draw a flowchart for adding two numbers. So you always begin with start and complete with end. Start and end fix हो गया। उसके बाद प्रोसेस रीड अ नंबर, नहीं डिक्लेयर अ नंबर, सॉरी डिक्लेयर वेरिएबल्स। अभी इनपुट और आउटपुट के लिए क्या लिखना है, रीड अ नंबर्स। तो आपने ए एंड बी में रीड कर लिया। अभी यू वांट टू ऐड टू नंबर्स, तो ऐड करने के लिए प्रोसेस कर लिया। एंड देन डिस्प्ले करने के लिए डिस्प्ले यूज कर लिया। डिस्प्ले के लिए अलग से आइकन लिखा है, जरूरत नहीं है। जो इनपुट का है वही आउटपुट का है, इसकी जरूरत नहीं है, ये गलत दिया हुआ है। हर एक इंस्टीट्यूट का अलग अलग सिंबल रहता है ना, तो ये आपको ऐसे आया। सो नाउ मुझे यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आई वॉन्ट टू स्टार्ट। तो स्टार्ट के लिए कौन सा शेप लेना है, मुझे कैप्सूल का शेप लेना है। ये देखो फ्लोचार्ट की एक कैटेगरी दी हुई है। बाय द वे आप लोग को तो नोटबुक में करना है, बट अभी अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो ये मेरा स्टार्ट हो गया। कैन आई से दैट दिस इज माय स्टार्ट एवरीवन, एंड वही मेरा एंड हो गया। कैन यू सी माय स्क्रीन?
यस नो मे बी, आपको दिख रहा है? कोई आवाज नहीं आ रहा है मुझे। यस सर, Yes, दिख sir. रहा है, हाँ ओके, दिख रहा है। सो आई सेड स्टार्ट, और लास्ट में क्या लिखना है, यू नो दैट, स्टॉप। स्टॉप। कोई एंड लिखता है, इट इज योर चॉइस। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, उसके बाद मुझे डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करने के लिए कौन सा शेप आएगा, तो डिक्लेयर करने के लिए आई नीड अ रेक्टेंगल, तो ये रहा रेक्टेंगल, डिक्लेयर। डिक्लेयर टू वेरिएबल, कौन से वेरिएबल वो भी लिख देने का, ए कॉमा बी। ठीक है, अभी मुझे रीड करना है। रीड करने के लिए मुझे इनपुट चाहिए। इनपुट के लिए सिंबल कौन सा था, पैरेललोग्राम। एवरीवन, पैरेललोग्राम, ये मेरा इनपुट है। रीड टू values in A and B, read to values in A and B। रीड हो गया, अभी क्या करने का, यू वांट टू ऐड, अगर ऐड करना है तो रेक्टेंगल आ जाएगा। एंड यू वांट टू कंपेयर वेदर ए इज ग्रेटर और स्मॉलर, तो डिसीजन मेकिंग के लिए डायमंड शेप आएगा। डायमंड शेप ये रहा, डिसीजन मेकिंग के लिए डायमंड आएगा। और मैं क्या लिखूं, ए ग्रेटर देन बी। इसकी क्या पॉसिबिलिटी होगी, ए ग्रेटर देन बी की क्या पॉसिबिलिटी होगी एवरीवन, ए ग्रेटर देन बी की पॉसिबिलिटी क्या होगी? यस, ए और बी की पॉसिबिलिटी क्या होगी, क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी, चलो ये बताओ, क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी ए और बी की? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी? ये एरो ड्रॉ करना है। सर या तो ए बी से बड़ा होगा, या तो बी ए से बड़ा होगा, या तो दोनों इक्वल होंगे। हाँ, तो 3 प्रोबेबिलिटी होगी, कैन आई से दैट? यस यस सर। यस, तो 3 प्रोबेबिलिटी होगी। तो हम लोग को 3 प्रोबेबिलिटी के लिए 3 अलग अलग डायरेक्शन का हमको देना पड़ेगा। तो अभी देखो, मैं यहाँ से ट्रू, फॉल्स या ऐसा ए ग्रेटर देन बी, तो उसके लिए मैंने ये ऑप्शन निकाला। समझो वो ट्रू है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहिए कि भाई ये ट्रू है करके। ओके, तो यहाँ पे कहीं पे लिख देता हूँ यस करके। तो यहाँ पे मेरा कर्सर नहीं आ रहा है, तो मैं इधर भी एक शेप ले लेता हूँ और बाद में यहाँ लिख देता हूँ यस। ए ग्रेटर देन बी है, उसका मतलब मैं क्या प्रिंट करूं, क्या प्रिंट करूं कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज द ग्रेटेस्ट, ऐसा लिखूं ना। तो वो मेरा ए इज द ग्रेटेस्ट मेरा प्रिंट है, प्रिंट मतलब आउटपुट है, तो आउटपुट ये शेप में आना चाहिए। सो मैं आउटपुट को यहां लिख देता हूं, एवरीवन। यहां पे क्या लिख दूं, ए इज ग्रेटेस्ट, ए इज ग्रेटेस्ट, ए इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, लेकिन समझो ए ग्रेटर देन बी नहीं है, उसका मतलब क्या हुआ, अभी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्या करूं, अगर नो है तो क्या करूं? बी इज ग्रेटेस्ट सर।
बी इज ग्रेटर देन हो सकता है, या इक्वल भी तो हो सकता है ना। वो अलग प्रोबेबिलिटी हो गई ना सर। तो उसमें तीसरी पॉसिबिलिटी आ गई, तो मैं देखो ना यस किया तो यस में तो नहीं आएगा ना, वो नो में ही आएगा ना, इक्वल या तो स्मॉलर है करके, राइट। यस यस सर। तो मैं अभी यहाँ पे नो लिखता हूं, अभी नो लिखता हूं मतलब क्या हो गया कि ए ग्रेटर देन बी नहीं है। सर हाँ सर हम येस नो क्यों करें? मतलब हम लोग 3 बार भी डायमंड लिख सकते थे ना, ए ग्रेटर देन बी, फिर बी ग्रेटर देन ए, फिर ए इक्वल टू बी। हाँ, ऐसा भी लिख सकते थे आप। अगर ए ग्रेटर देन बी लिखोगे तो उसका यस पार्ट में क्या लिखोगे, ए इज द ग्रेटेस्ट। नो पार्ट में क्या करोगे फिर? नो पार्ट में आपको वापस लेके जाना पड़ेगा कि बी ग्रेटर देन ए है क्या, है ना। दूसरा डायमंड यहां क्या बनाओगे, बी ग्रेटर देन है, उसकी जगह मेरे को डायमंड बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी अभी। अभी देखो दो चॉइस है अभी नाउ। अगर मैं इक्वल टू का भी ट्राई कर रहा हूं तो वापिस मैं यहां पे एक डायमंड लिखूंगा, नो आया ना, अभी यहां पे एक और डायमंड आएगा, देखो ये कॉपी, ये पेस्ट, और ये डायमंड आ गया। अच्छा, ए ग्रेटर देन बी है क्या, नो। तो मैं क्या पूछूं अभी, बी ग्रेटर देन क्या पूछूं, ए। अभी उसमें क्या होगा, वो या तो यस होगा या तो वापिस नो हो सकता है कि नहीं, यस सर यस सर। हो सकता है ना। तो इसका नो में क्या लिख दूंगा, इक्वल, बी इज ग्रेटेस्ट। इक्वल लिख दूंगा ना, इक्वल, हाँ हाँ सर। इक्वल लिख दूंगा। तो ये इधर नो लिखा। तो अभी देखो ए ग्रेटर देन बी है क्या, यस, तो ए इज द ग्रेटेस्ट। फिर बी ग्रेटर देन ए, उसमें यस है क्या, अगर यस है तो उसके बाजू में लिख देता हूं कि भाई बी इज द ग्रेटेस्ट। अगर आया तो यहाँ पे बी इज द ग्रेटेस्ट लिख देता हूं, बी इज द ग्रेटेस्ट लिख देता हूं। और अगर नो आया, एक मिनट, हाँ ये सब कुछ मेरे को कॉपी करना है, पेस्ट करना है और उसको नीचे लेके जाना है। ये नीचे लेके जाना है। ए ग्रेटर देन बी है क्या, यस, तो ए इज द ग्रेटेस्ट। नो है तो बी ग्रेटर देन ए क्या, यस, तो बी इज द ग्रेटेस्ट। नो बोलता है तो अभी मैं क्या करूं, तीसरा डायमंड बना के लिखूं या डायरेक्टली भी लिख सकता हूं, डायरेक्टली लिख सकता हूं डायरेक्टली कि लिखो नहीं, सर। यस डायरेक्टली लिख सकता हूं मैं। तो तीसरा मैं डायमंड यहाँ के बना के लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा कि भाई बोथ आर इक्वल। आपको फ्लो आता है लेकिन फ्लो चार्ट नहीं आता, बस मैं वो चार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं एवरीवन। शेप कौन सा आना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है, और एक भी ऐसा हवा में नहीं होना चाहिए। एवरीवेयर यू शुड हैव अ फ्लो, शेप, लाइन, एरो, ये सब कुछ होना चाहिए। ऐसा एरो हो गया, अभी एरो के ये तो टूट गया, देखो ये किधर जाएगा अभी, इससे कहां जाना चाहिए, ए इज द ग्रेटेस्ट के बाद किधर जाना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए। डिस्प्ले। नहीं, डिस्प्ले तो कर दिया, ये वही है, डिस्प्ले ही है भाई। मैं यहां लिखना भूल गया, अच्छा हुआ मैं लिखता हूं प्रिंट ए इज द ग्रेटेस्ट। एक मिनट, हाँ तुम्हारा पौवा तुम्हारा खाओ तेरे बनाओ कितना प्यारा है वो आ गया। प्रिंट बी इज द ग्रेटेस्ट, प्रिंट बोथ आर इक्वल। एवरीवन आर यू विथ मी, एरो में कंप्लीट कर देता हूं क्विकली। ये मैं व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करता तो फटाफट हो जाता था। एक मिनट, ये गलत कर रहा हूं मैं, सॉरी, यस के बाद आएगा, ये आ गया यस के बाद। इधर से किधर जाना चाहिए, प्रिंट ए इज ग्रेटेस्ट के बाद किधर जाना चाहिए बताओ, टॉप टॉप पे। स्टॉप पे। हाँ वेरी सर। गुड। तो स्टॉप जाने के लिए मुझे उसका एरो देना पड़ेगा एवरीवन, आप समझ के चलो। इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूं, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूं तो मेरे को जगह मिले। इसको इधर से लगाया, इसको ऐसा लाया, स्टैंडिंग, और यहाँ कॉमन एक स्टॉप लिख देता हूँ, कॉमन लिखा हुआ ये रहा स्टॉप। तो एक लाइन से उसको इन करूँ मैं इधर से, सो ये आ गया यहाँ से सीधा ऐसा,
और फिर ये इन हो गया एवरीवन। फिर यहां से वापस मैं इन करता हूं। आपको कोई भी हवा में छोड़ना नहीं है, इट शुड बी परफेक्ट ऐसा। देन अगेन इंसर्ट शेप एरो। ये आपको पेन से ड्रॉ करना है तो 2 मिनट में हो जाएगा। यहाँ मेरे को वर्ड में करने के लिए आई एम टेकिंग टाइम, क्योंकि ये मेरा पहला है आपके साथ, तो डेफिनेटली अच्छे से बनना चाहिए। अभी मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ और छोटा करता हूँ, देखता हूँ कुछ रह गया है क्या है। देखो जरा कोई भी हवा में है क्या? ये देखो बी इज द ग्रेटेस्ट के बाद हवा में है, ऐसे ही दिख जाता है। सर वो एस और प्रिंट बी इज अ ग्रेटेस्ट लेफ्ट साइड में लिखो ना, मतलब अच्छा दिखेगा। कौन सा? और फिर एरो भी जाएगा। ये बी वाला, ये वाला प्रिंट बी। हाँ ऐसा नहीं ना, सर, उसके बराबर ऊपर वाला बराबर यस बराबर। और प्रिंट हाँ मतलब बराबर लेफ्ट। बराबर, ये ना। ओके ओके, आई हाँ गॉट सर, नहीं दैट। तो ऐसा एरो ना, काट जाएगा। ऐसा। हाँ सर, हाँ हाँ राइट। करेक्ट करेक्ट, कैसा भी कर सकते हैं, राइट है। इसको ऐसा ले लेते हैं, इसको ऐसा ले लेते हैं, एंड देन इसको ऐसा ले लेते हैं, एंड देन यहाँ से वापस एक एरो लेता हूँ, एंड देन यहाँ से वापस एक एरो लेता हूँ और ख़त्म करता हूँ स्टोरी। ये देखो, अभी देखो कोई अटका हुआ है क्या? ऐसा हवा में है क्या? क्या हो गया? हाँ बराबर, देखो कहीं अटका है क्या? कैन यू सी दैट एवरीवन? ये थोड़ा सिस्टमेटिक कर सकते हैं ना, इसको इधर इधर लेके आऊंगा, ऐसा लेवल में दिखेगा। ये देखो, राइट एवरीवन? यस सर। ये देखो तीनों एक लाइन में आ गए। सो नाउ इट इज योर टर्न, आपको ड्रॉ करना है बुक में। मैंने शेप दिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो पहला शेप ड्रॉ करना है आपको। कौन सा शेप ड्रॉ करना है? ये शेप ड्रॉ करना है, ये आना चाहिए आप लोग को। दिख रहा है तो ये ड्रॉ करके रखो, डिस्प्ले नहीं करना, खाली बाकी सारे करके रखो। ये कनेक्टर किधर यूज होता है? कनेक्टर कनेक्टर में बताता हूं कहां यूज होता है। समझो मैं ये जो कर रहा था, ऐसा करते करते मेरा पेज खत्म हो गया, और अभी मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना है एवरीवन। उसको नेक्स्ट पेज पे जाना है मुझे। ये देखो नेक्स्ट पेज में मुझे जाना है, क्या करूं मैं? सो आई शुड हैव अ वन कनेक्टर। ये देखो, इसमें से मैं आधा प्रीवियस पेज में ले लेता हूं, मतलब समहाउ मेरे को 2 पेज में डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एक कनेक्टर ले लूंगा, ऐसा सर्कल ड्रॉ करूंगा, ये वाला ऐसा, और उसके अंदर लिख दूंगा कुछ भी जो लिखना है वो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा सी, उसका मतलब क्या हो गया? सी लिखा, उसका मतलब अभी जहां सी लिखा है ना, उधर ये चला जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, दूसरे पेज में, सेकेंड पेज में मैं क्या करूंगा, यहां सी ड्रॉ करूंगा, ऐसा सी ड्रॉ करूंगा, और या उधर से यहां कंटिन्यू होगा। हम लोग बुक में करते हैं मालूम है, प्लीज टर्न ओवर करके, पीटीओ। यस सर। पीटीओ का मतलब क्या हो गया? नेक्स्ट पेज पे। लेकिन अगर आपको पेज नंबर 6 से पेज नंबर 12 में जाना है तो आप नीचे क्या लिखोगे? पेज नंबर 6 से बाकी का पेज नंबर 12 में जाके देखने का, ऐसा लिखना है तो क्या लिखोगे?
यस, कैन आई से ऐसा लिखना पड़ेगा, रिफर फर्दर नोट्स ऑन पेज नंबर 12। यस सर। तो सीधा फैकल्टी समझ जाएगा पेज नंबर 12 पे जाके देखना है। एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे पेज नंबर 12 की जगह पे सी लिखना है। पूरे डॉक्यूमेंट में सी विथ सर्कल सर्च कर लेगा और वो उधर से कंटिन्यू करेगा। दैट इज कॉल्ड कनेक्टर, एवरीवन। सो नाउ आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू ड्रॉ द फ्लो चार्ट। सबसे पहले उसके आइकन्स ड्रॉ कर लो। उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग, इनपुट, आउटपुट, कनेक्टर, एंड, स्टार्ट एंड एंड। डिस्प्ले नहीं करना। सर हाँ, सर मतलब इन शॉर्ट जो एल्गोरिदम है उसको मतलब डिजाइन इसमें बॉक्स में लिखने का ना, मतलब चार्ट में। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर प्रोग्राम। ग्राफिकल रिप्रेजेंट। और एक चीज आपने देखी क्या? फ्लो पता चलता है इससे। एरो से फ्लो पता चल रहा है क्या आपको? है ना? यस का पता चल रहा है, नो का पता चल रहा है। अभी देखो इधर से मेरे को बहुत क्लियर हो रहा है, वो एल्गोरिदम में क्लियर नहीं हो रहा है। फ्लो में पता चल रहा है, यस है तो इधर जाना है, नो है तो इधर जाना है, इसका यस है तो इधर जाना है, इसका नो है तो इधर जाना है। कैन यू सी दैट? ये एल्गोरिदम में दिखेगा क्या? नो सर। तो यहां बहुत क्लियरली दिखेगा एवरीवन। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपने फ्लो चार्ट कभी देखा होगा? मैं आज एक यूट्यूब देख रहा था कि कहाँ पे मुझे एक ऐसा दिखा। अगर आपने पढ़ा है तो, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन लाइफ? तो उसके दो आउटपुट होते हैं, यस और नो। नो है तो बोलते हैं एंजॉय योर लाइफ। यस है तो वो ऐसा एक और क्वेश्चन आता है कि कैन यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम? यस तो सॉल्व द प्रॉब्लम और वर्क ऑन इट। नो देन एंजॉय द लाइफ। क्यों? अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर सकते तो फिर क्यों आप ऐसे चिंता कर रहे हो? मतलब मैं एग्जांपल देता हूं कि डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? आई सेड यस। फिर बोलते हैं कि कैन यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम? तो मैं देख रहा था कि यार आज बारिश आया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। शाम को मैं अम्ब्रेला लेके नहीं निकला था एंड मैं लैपटॉप लेके गया, और मैं ऐसा सोचा कि अभी आ जाऊंगा, और लैपटॉप कार में लेके गया, और लैपटॉप लेके गया और कार पार्क किया, और फिर जहां से मेरे को उधर जाना था उस जगह के बीच में 200 मीटर का डिस्टेंस था, एंड आई डोंट हैव अ बैग, और लैपटॉप को गीला हो जाएगा। दैट इज माई प्रॉब्लम। कैन आई सॉल्व दैट प्रॉब्लम? मैं बारिश को बंद कर सकता हूं क्या? नहीं। अच्छा, कैन आई गेट एन अम्ब्रेला? हाँ, आई कैन परचेज द अम्ब्रेला ऑन द स्पॉट। तो फिर सॉल्व द प्रॉब्लम एंड एंजॉय। मतलब वो फ्लो चार्ट क्या बोलता है? यस नो करके फाइनली रिजल्ट लाता है। फ्लो ऑफ द प्रॉब्लम विथ सीक्वेंस। आपको यहाँ सीक्वेंस मिलता है। ओके एवरीवन, फ्लो चार्ट का मैं आपको डेफिनेशन देता हूं, पहले ये ड्रॉ कर लो। ड्रॉ हो जाए तो मेरे को बोलो, सो दैट मैं स्विच करूं उसमें। सर हाँ, सर इसका यूज क्या है, फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम का? फ्लो चार्ट का ना हाँ सर। मैं बताता हूँ आपको, वो भी बताता हूँ। आप कॉपी कर लो, मैं बताता हूँ।
डन. यस सर. A is greater than B, smaller than B, और इक्वल टू B. ऐसा करके आपको ड्रॉ करना है फ्लो चार्ट. जूम करूं क्या मैं? जूम. सर करने का हमको है. हाँ, ये ड्रॉ करना है आपको. सर नीचे स्क्रॉल करो ना. हाँ. Please off the gas. सर नीचे स्क्रॉल करो. हाँ.
एंड देन आई स्क्रॉल फाइनल स्टॉप। ये जो शेप है ना, आप गलत ड्रॉ करोगे तो नहीं चलेगा। ये यस नो होता नहीं है, आई एम सॉरी, आपको बताना भूल गया। यस नो की जगह आपको क्या करना है, खाली यस या नो लिखना है। मेरे लिए वो यस नो लिखना पॉसिबल नहीं था करके मैंने शेप बनाया। हेलो, समझा ना सर वो आपको? लाइन के साइड में लिखना होता है ना। हाँ, कहीं पे भी लिखो ना। जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बना सकता था, मेरे को अभी ध्यान में आया कि इधर एक टेक्स्ट बॉक्स जैसा होता है और ये रहा टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता था ना, से यस, तो आपको चलता था। ये देखो, लेकिन उसमें भी बॉर्डर है तो उसका बॉर्डर 0 करने का कि यस और नो लाइन ऐसा। सर मतलब उसके लिए रेक्टेंगल बॉक्स नहीं बनाने का ना? नहीं, रेक्टेंगल बॉक्स नहीं बनाने का भाई, कुछ नहीं बनाने का, सीधा यस लिख लेने का। ओके, तो ये सारा नहीं है पार्ट ऑफ। तो आपके लिए शेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पैरेललोग्राम ड्रॉ करने को आना चाहिए, इट्स वेरी सिंपल। और ये आपको एमसीक्यू में पूछेंगे कंफ्यूज करने के लिए। 4 शेप दिया रहेगा, विच इज फॉर इनपुट और आउटपुट, ऐसा। फिर डिसीजन मेकिंग। सर डन। डन, ओके, गुड। एवरीवन कंप्लीट? शुड आई गो अहेड नेक्स्ट एंड लेट्स मूव ऑन डेफिनेशन? किसी को चाहिए था? सो लेट्स अंडरस्टैंड। वर्ड टू वर्ड हमारा डेफिनेशन होना जरूरी है। दैट्स द रीजन आई एम एक्यूरेटली सर्चिंग फॉर द आंसर्स, एज वी आर नॉट सपोर्टेड विद माय रेगुलर लैपटॉप. So what do you mean by algorithm? Algorithm is nothing but the set of the steps. Everyone, look at here, set of the steps to be followed in solving some particular problem. Right? ये algorithm हो गया. Flowchart and pseudocode are representation of algorithm. Flowchart तो बना दी, अरे algorithm तो लिखा मैंने, अभी उसको represent कैसे करूं? या तो flowchart से या तो pseudocode से. pseudocode का spelling देखना. Now pseudocode meaning half, pseudo मतलब half, will be representing almost look like a code. हम लोग if कैसा लिखते थे इंग्लिश में? आपको याद है, हम लोग if तो पहले भी लिखते थे, लेकिन प्रोग्रामिंग में if बदली हो गया, if ब्रैकेट में आ गया, वरना हम लोग ऐसा बोल। हाँ सर एक बार सूडो कोड का कोड बताओ, मतलब बाद हाँ, में। श्योर श्योर श्योर। सो एवरीवन, अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं अगर नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोलूंगा, इफ मनीष इज कमिंग एंड तेजस इज कमिंग, देन ऋषभ विल गो टू वॉच द मूवी। मैंने इफ लिखा, बीच में एंड लिखा, फिर मैंने स्टेटमेंट को चेंज किया। इफ मनीष इज कमिंग और तेजस इज कमिंग, देन ऋषभ विल गो टू वॉच द मूवी। मतलब मैंने इफ और लिखा साथ में। मतलब क्या हो गया कि हम लोग ऑलमोस्ट कोडिंग जैसा यूज कर रहे हैं। इट लुक लाइक अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन 100% नहीं। ओके,
and flowchart is more on the diagrammatic presentation of algorithm. So why don't you write it down, the one definition for flowchart, everyone? Flowchart is nothing but the diagrammatic representation of algorithm. Simple definition. ठीक है, सर सूडो कोड का भी कॉपी करें? सूडो कोड का क्या लिखना है मैं बताता हूं। सूडो कोड के लिए ओके सर। see, pseudocode is an informal, high-level description of operating the principle of computer program or algorithm. This is called pseudocode. मतलब क्या हो गया? It is informal. Formal नहीं है, informal है, simple. Okay, to understand the program. So it is basically informal, high-level description for solving the problem. You can write that. Pseudocode is informal, high-level description for solving the problem. ओके, अभी मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपको लगेगा ये तो सर वही है, कि सर ऐसा तो हमने ऑलरेडी किया। तो सूडो कोड इज लाइक दिस। सर सेम ही दिख रहा है। सेम ही है, ये नहीं है, ये नहीं है। सूडो कोड में बताता हूं। ये देखो, एंटर वैल्यू, इफ वैल्यू ग्रेटर देन 10 से योर नंबर इज ग्रेटर देन 10, इफ वैल्यू लेस देन 10 से नंबर इज लेस देन 10, राइट। अभी इसमें मुझे बताओ कि एल्गोरिदम, इसको एल्गोरिदम क्यों नहीं बोलते? सर इसमें स्टार्ट और टॉप नहीं है, मतलब नहीं है, वो सब झंझट नहीं है। दूसरा, आपने दूसरा लिखा है पूरा क्या इंग्लिश में वैल्यू? ही दिख रहा है। हाँ, और वेरिएबल लिखा है क्या? वेरिएबल ए बी सी ऐसा कुछ? नहीं सर, नहीं। हाँ, सीधा प्रोग्राम का फंडामेंटल दे दिया है बस। एंटर वैल्यू इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस, अदरवाइज से दिस। अभी से लिखो या प्रिंट लिखो या डिस्प्ले लिखो, उसका मीनिंग तो एक ही हो गया, है ना। सो दिस इज व्हाट द सूडो कोड इज। अच्छा, अभी कोई मुझे पूछ रहा था इसका यूज क्या है। ओके, तो लेट अस अंडरस्टैंड एवरीवन, व्हेन यू आर, मैं जब भी आपको बोलूं व्हेन आई एम गिविंग अ वन प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको एक प्रॉब्लम दिया, यू सेड सर मुझे वो प्रोग्राम ही नहीं समझा, 50 का परसेंटेज निकालना है। अगर आपको वो प्रॉब्लम नहीं समझा, दैट मीन्स आपने पूरे प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम में डिवाइड नहीं किया, इसके लिए आपको नहीं समझा। और अगर मैं ऐसा छोटा छोटा डिवाइड करूं तो मुझे समझे कि भाई सबसे पहले मुझे लिखना है
एक इंस्ट्रक्शन, तो मैं पहले एक नोटबुक में लिखता हूँ, उसमें प्रिंट एफ स्कैन एफ नहीं लिखूंगा, रीड 5 सब्जेक्ट मार्क्स। 5 सब्जेक्ट मार्क्स था, कितना सब्जेक्ट का मार्क्स था? सर फायदा। फिर क्या लिखूं? कैलकुलेट टोटल। फिर क्या लिखूं? कैलकुलेट परसेंटेज। अभी मैं यहां फॉर्मूला में जाऊंगा क्या? नहीं। डिस्प्ले नहीं, डिस्प्ले नहीं, अभी मैं लिखूंगा इफ परसेंटेज बिटवीन, क्या लिखा था? रेंज अबव 75, मैं एग्जांपल ले रहा हूं अभी, देन प्रिंट ओ ग्रेड। If percentage is between 60 to 75, then print A grade. समझा क्या आपको? ये मैंने क्या किया? मैं प्रोग्राम लिखने बैठा ही नहीं, मैं मेरे नोटबुक में ऐसे सॉल्व करने बैठा। अभी मुझे बताना, जिसको नहीं समझा था, हाउ विल आई रीड 5 सब्जेक्ट्स मार्क्स इन माय सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? कौन सा लाइब्रेरी फंक्शन यूज करो? int n1 n2 n3 n4 नहीं, n5। हाँ, रीड करने के लिए, इनपुट करने के लिए कौन सा लाइब्रेरी फंक्शन यूज करूं? आप जो बोल रहे हो वो डिक्लेयर हो गया, डिक्लेयर 5 सब्जेक्ट्स। अभी मैं बोलता हूँ रीड, रीड मतलब इनपुट, इनपुट करने के लिए कौन सा 5 प्रिंट सब्जेक्ट? एफ। नहीं, प्रिंट एफ नहीं, स्कैन एफ। प्रिंट एफ क्या करता है? प्रिंट एफ डिस्प्ले करता है। हाँ सर हाँ। आपको क्या करना है? इनपुट के लिए स्कैन एफ। फिर कैलकुलेट टोटल की फॉर्मूला क्या है भाई? m1 plus m2 plus m3 plus m4 plus m5, can I say that? फिर परसेंटेज कैलकुलेट करो, फिर इफ एल्स लिखो, हो गया प्रोग्राम। अभी हम लोग करते हैं। तो ये मैंने क्या किया? डायरेक्ट प्रोग्राम लिखना चालू किया क्या? नहीं। तो मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए पहले एल्गोरिदम लिखा। एल्गोरिदम लिखने के बाद अभी भी कोई स्टूडेंट को क्लियर नहीं हुआ तो मैं फ्लो चार्ट ड्रॉ करूंगा। इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 75, यस होगा, नो होगा, यस होगा तो इधर जाओ, नो होगा तो वापस चेक करता हूँ। इफ बिटवीन 60 एंड 75, उसका भी यस होगा और नो होगा, यस होगा तो प्रिंट करो, नो होगा तो आगे जाओ। आर यू गेटिंग मी? ट्रेजर Yes, हंट sir. जैसा गेम जैसा हो गया। यस एंड नो है, यस है तो चलो खत्म करो, नो है तो उसको आगे जाओ, वापिस उसका यस एंड नो है, एंड ऐसा करके कंप्लीट करूंगा। सो व्हाट इज बेसिकली यूज ऑफ एल्गोरिदम? टू मेक माय प्रोग्राम simpler. In a large organization, when you are solving with a big projects, they never start coding. Analyst people starts with algorithm, followed by pseudocode, followed by flowchart, followed by program. कभी कभी सूडो कोड की जरूरत नहीं पड़ती, फ्लो चार्ट से काम बन जाता है। कभी कभी फ्लो चार्ट भी चाहिए, सूडो कोड भी चाहिए। मुंबई कमिश्नर ने डिक्लेयर किया कि ऑल द बस स्टैंड्स या ऑल द रेलवे स्टेशंस मस्ट बी अंडर सीसीटीवी कैमरा कवरेज। ये हो गई प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम दिया गया टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी कंपनी को। तो टाटा कंसल्टेंसी कंपनी क्या करेगा? नेक्स्ट दिन कोडिंग बैठ के चालू करेगा क्या? नहीं, उस प्रॉब्लम को डिवाइड करेगा, डॉक्यूमेंट करेगा, एनालिसिस करेगा, कितना टाइम जाएगा, कितने इंजीनियर्स लगेंगे, कितना मटेरियल लगेगा, सब कुछ कैलकुलेट करके
एक टाइम फ्रेम बनाएगा एंड देन उसके ऊपर प्रोजेक्ट पे काम करना चालू करेगा. आर यू गेटिंग मी? yes sir. यस. सो दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम का बेनिफिट, मतलब एल्गोरिदम, सुडोकोड एंड फ्लो चार्ट. चलो, अभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व है तो हम लोग वो प्रोग्राम करते हैं जिसमें आप लोग को एरर आ रहा था. क्विकली करते हैं यहाँ पे. तो मैं इसको सेव एज करूंगा तो मेरे को ये नहीं करना पड़ेगा, अलग से हेडर फाइल वगैरह लिखना नहीं पड़ेगा. सो ये मेरा प्रोग्राम है परसेंटेज एंड टोटल. तो साइज की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा एक डेटा स्ट्रक्चर का प्रोग्राम था. Let us understand. Int M1, M2, M3, ये प्रोग्राम बहुत क्रिटिकल है. एवरीवन स्टार्ट वर्किंग विथ योर सिस्टम. मेरे को अभी सॉल्व करके चाहिए आप लोगों से. मैं नहीं करने बैठने वाला हूं, आप लोग करो. %d 5 टाइम्स करना है. कॉपी करो, पेस्ट करो. लेट अस डू दैट एवरीवन. ओके, ठीक है. प्रिंटफ स्कैनफ क्लियर है एवरीवन? आप लोग Yes, करना sir. चालू कर दो, आप लोग करना चालू कर दो प्रॉब्लम को सॉल्व करना. इंट टोटल एंड फ्लोट परसेंटेज साथ में करो. ये प्रोग्राम बहुत क्रिटिकल है. क्योंकि मेरी एरर अलग होगी, आपकी एरर अलग होगी. आपको करना जरूरी है, वरना ज्ञान मुझे मिलता रहेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा भाई. PER इक्वल टू टोटल डिवाइडेड, किसी किसी की तो परसेंटेज की फॉर्मूला भी रॉन्ग लिख के आते हैं वो लोग. सिंपल डिवाइडेड बाय 5.0 करने का था. इफ PER क्या रेंज था मुझे बताओगे? सर अबाउ 80 रहेगा तो ए ग्रेड. हाँ, फिर दूसरा क्या रेंज था? बिलो 80 क्या रेंज था? यस. क्या हुआ? सर सर बिलो 80 60 था. सर 60 to 80 ए ग्रेड है 60 to 80 ए ग्रेड था. और ए ग्रेड. और बिलो टू 60 सर बी ग्रेड है. बी ग्रेड था. ओके, 3 ग्रेड था. तो अभी देखो मैं यहाँ पे ए ग्रेड का लिख देता हूँ इफ कंडीशन. अभी यहाँ पे क्या लिख दूँ प्रिंट एफ में? इट इज ओ ग्रेड. सिक्सटी टू 80 बिटवीन लिखना बहुत क्रिटिकल है. मैं एलसीफ यूज करूँ कि इफ यूज करूँ? स्मार्ट कौन सा है? एलसीफ. परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड परसेंटेज लेस देन 80. एंड दिस में एल्स में क्या लिख दो? बी. ये ए. ये आप लोग ट्राई करो, मैं रन नहीं करने वाला हूं बिकॉज आप लोग के लास्ट में मैं रन करूंगा.
तो मैं अभी इसको माइनस करता हूं, मैं 2 मिनट का स्ट्रेच ब्रेक लेता हूं, 5 मिनट का। आप लोग तब तक ये प्रोग्राम को कंप्लीट करोगे मेरे सामने, एंड आपकी एरर्स को मैं सॉल्व करूंगा। आई विल हेल्प यू टू सॉल्व दैट। एवरीवन, लेट्स कंप्लीट दिस प्रोग्राम। सर हाँ बोलो। सर आपने एलसीफ के बाद एलसीफ क्यों लिया, एल्स क्यों लिया? हाँ, मैं एलसीफ भी लिख सकता था। एलसीफ में क्या लिखता था? लेस देन 60, है ना? लिख सकता था, वैसा भी हाँ लिख सर। सकता था। हाँ, वो भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट दैट इज बेटर, एलसीफ लिखना। ओके सर। एलसीफ में क्या लिखूं फिर? कंडीशन लेस देन